नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। दोस्तों, पाकिस्तान में जनरल आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल का पद दे दिया गया है, यानी कि एक और सितारा उनके साथ उनके कंधे पर जुड़ गया है। अब वो 5 सितारा हो गए हैं और फील्ड मार्शल बन गए हैं। आखिर आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया और उसके पीछे किसका हाथ है, और क्या ये आसिफ मुनीर के लिए एक तमगा है, सफलता है, उपलब्धि है, या फिर आसिफ मुनीर को असल में बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? क्या है पूरा मामला? इसको लेकर कई तरह के कयास जो हैं दोस्तों वो इस वक्त चल रहे हैं और सभी लोग मीडिया में अपनी तरीके से इसको विश्लेषण कर रहे हैं। ज़्यादातर मीडिया का ये कहना है कि आसिफ मुनीर अब पाकिस्तान में और ज़्यादा ताकतवर हो जाने वाले हैं। उनके पास अब वो पूरी आजीवन जो है वो फील्ड मार्शल रहेंगे और उनके पास अब हमेशा आर्मी की ताकत रहेगी और वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। ये नैरेटिव मीडिया में चल रहा है कि नैरेटिव कितना सही है, क्या वाकई में ऐसा हुआ है या फिर खेल कुछ दूसरा ही है? दोस्तों, इसी पर हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर पाकिस्तान में जो खेल चल रहा है वो खेल क्या है। वो खेल इतना आसान नहीं है दोस्तों, यकीन मानिए। पाकिस्तान में अब जो नया खेल शुरू हो गया है वो खेल उतना आसान नहीं है और भारत की जो चुनौतियां हैं, जो मुश्किलें हैं, ये अब इससे खुद ब खुद कम होंगी। जी हाँ, आपने सही सुना। अब पाकिस्तान में एक नया खेल शुरू हो चुका है और ये पूरा खेल क्या है इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि फील्ड मार्शल का पद जो है ये सम्मान है आसिफ मुनीर का या फिर ये एक दिखावा है। आसिफ मुनीर को जो फील्ड मार्शल का पद दिया गया है वो उनका सम्मान किया गया है, उनको प्रमोशन दिया गया है, या फिर असल में ये दिखावा है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है? आखिर इस पद की सच्चाई क्या है? और हाल ही में जनरल आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे की कहानी आखिर क्या है, इसे आसान और साफ शब्दों में हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि फील्ड मार्शल का जो पद है वो क्या है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का पद सेना की सबसे ऊंची रैंक है, जिसमें 5 सितारा, जिसे कि 5 सितारा रैंक कहा जाता है, और ये बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है दोस्तों। लेकिन ये केवल मानद होता है। जी हाँ, इसका मतलब है कि इस पद के साथ कोई भी अतिरिक्त संवैधानिक शक्ति आपको नहीं मिलती है। ये रैंक खास परिस्थितियों में, जैसे कि अगर कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध में आपको बहुत उपलब्धियां मिली हो, तो फिर ऐसे जनरलों को ये पद दिया जा सकता है। लेकिन इतिहास में यह पद, अगर पाकिस्तान की बात करें, तो केवल एक बार जनरल अयूब खान को 1959 में 1959 में मिला था, और वो भी यह पद उन्हें पाकिस्तान की सरकार ने नहीं दिया था दोस्तों, बल्कि ये पद उन्होंने खुद को दे दिया था। आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल आखिर क्यों बनाया गया? 20 मई 2025 को खबर आई कि जनरल आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल का पद दिया गया है। तो एक ही बार पाकिस्तान के इतिहास में ये पद मिला था, और वो पद 1959 में ये पद जनरल अयूब खान को दिया गया था, और उसके बाद अब आसिफ मुनीर को ये पद दिया। तो क्या आसिफ मुनीर ने कोई बहुत बड़ी जंग पाकिस्तान को जितवा दी है? जिस तरह से एक एक करके उनके एयरबेस धू करके जले थे, जिस तरह से भारत की 24 ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान में तांडव मचाया था दोस्तों, उसके बाद आसिफ मुनीर को ये पद दिया जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। आपको याद होगी वो तस्वीरें, जब एक घास लगे हुए टैंक पर फर्जी तरीके से आसिफ मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियाँ शहबाज शरीफ खड़े हुए थे, और वहाँ पर शहबाज शरीफ ने जब आसिफ मुनीर की तारीफ़ की थी दोस्तों, तो आसिफ मुनीर हड़बड़ा गए थे। एक पल के लिए तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इसके बाद धीरे धीरे उनका हाथ उठता है, वह कपकपाते हाथों से सैल्यूट करते हैं। जिस तरीके से आसिफ मुनीर को
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ ने उनकी तारीफ़ की थी और ये कहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि की है और एक बहुत बड़ा युद्ध उन्होंने पाकिस्तान को जितवा दिया भारत के ख़िलाफ़। आसिफ मुनीर को खुद ये यकीन नहीं हुआ कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आखिर क्या कह रहे हैं और कपकपाते हाथों से उन्होंने एक हल्का सा सैल्यूट मारा था और शुक्रिया अदा किया था, लेकिन उनके चेहरे को देखकर ये लग रहा था कि वो खुद इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने कुछ कर दिया है और अब उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया जा रहा है। तो क्या आसिफ मुनीर ये नहीं जानते? क्या पाकिस्तान की जनता ये नहीं जानती? और क्या जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है वो खुद ये नहीं जानते? और पाकिस्तान में तो सेना ही सत्ता चलाती है, तो फिर आसिफ मुनीर आखिर ये पद लेंगे ही क्यों लेना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान में कोई बड़ा खेल हो रहा है? इसके पीछे आखिर कहानी क्या है, इसे समझना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आसिफ मुनीर जब जनरल थे और भारत से डींगे मार रहे थे और टू नेशन थ्योरी का समर्थन कर रहे थे और जिहादी भाषण दे रहे थे, उस वक्त तालियां बजा रहे थे शहबाज शरीफ और अब फील्ड मार्शल का पद मिला है तो आसिफ मुनीर जो है वो कांप रहे हैं थर थर, उन्हें समझ नहीं आ रहा और उन्हें कहीं भी खुशी उनके मन में दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या फील्ड मार्शल का ये जो पद दिया गया है ये पाकिस्तान की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? पाकिस्तान में आने वाले समय में क्या एक बार फिर से पाकिस्तान में कोई सत्ता परिवर्तन होगा, तख्ता पलट जैसी कोई चीज़ हो सकती है? देखिए, इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा संवेदनशील चल रहे हैं। न्यूक्लियर एसेट्स के मामले में वो बुरी तरह पिट चुका है, उसकी पोल खुल गई है और पूरी दुनिया ने उसकी तरफ आंखें तरेर दी हैं। IMF भी अब उससे नाराज़ है क्योंकि भारत ने शिकायत कर दी है कि पाकिस्तान फ़ंड IMF से लेता है और फिर फंड करता है आतंकियों को, और भारत ने जो आतंकी बेस कैंप तबाह किए हैं ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के, तो उनकी भी जानकारी उसने पूरी दुनिया को दी है। और भारत तो अब अपना डेलीगेशन भेज रहा है, भारत में पक्ष विपक्ष का सम्मिलित डेलीगेशन पूरी दुनिया में घूम घूम करके पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान के लिए तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है, मतलब उसके लिए इज्जत बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। पाकिस्तान बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है दोस्तों, बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है इस वक्त, और इसी बात से ध्यान हटाने के लिए क्या अपनी फ़ौज के कायर आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को उन्होंने फील्ड मार्शल का पद दे दिया। और आखिर शहबाज शरीफ ने ये कदम किसके कहने पर उठाया? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल अयूब खान को 1959 में ये पद मिला था और उन्होंने खुद ये पद लिया था। यानी पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो तो पहले से ही इतनी सक्षम है कि वो खुद को पद दे देती है, उसको किसी सरकार से फील्ड मार्शल के पद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल बने हुए हैं या फिर एक फील्ड मार्शल बन करके रह गए हैं? दोस्तों, आगे की कहानी को समझते हैं, चलिए कहानी को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया, इसे भी समझ लीजिए। 20 मई 2025 को खबर आती है कि जनरल आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल का जो पद है वो दे दिया गया। पाकिस्तानी सरकार और मीडिया ने इसे उनकी शानदार रणनीति का इनाम बताया, खासकर भारत के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो उन्होंने चलाया था बनियान मारसूस। जी हाँ, बनियान मारसूस, ये उनका ही दिमाग था, उनके ही दिमाग की उपज थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह वाकई में सम्मान है या फिर कुछ और? यही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं बार बार और इसी का उत्तर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की हाल के हालात को बता रहे हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना को भारत के सामने बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के POK में 9 आतंकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे दोस्तों। 7 मई को 9 जगह पाकिस्तान को ज़ख्म दिए गए थे POK में और पाकिस्तान के ठिकानों में घुसकर मारा था और इनमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे। तो पाकिस्तान ने जवाबी हमले की कोशिश की
जो जनरल साहब के कहने पर हुई, लेकिन भारत की जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, आसिफ मुनीर के तमाम जो ड्रोन थे उनको इसने नाकाम कर दिया। शहबाज शरीफ ने 16 मई 2025 को एक कार्यक्रम में खुद ये स्वीकार किया कि 9 से 10 मई की रात जनरल आसिफ मुनीर ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि भारत ने नूर खान एयरबेस समेत कई सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इन हमलों से भारी नुकसान हुआ दोस्तों, और सैटेलाइट तस्वीरों में भी नूर खान एयरबेस पर जले हुए हैंगर और टूटा हुआ रनवे जो है वो दिखाई दे रहा है। तो फिर सवाल वही उठता है कि आखिर क्यों सम्मान किया आसिफ मुनीर का शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने। जब पाकिस्तानी सेना इतना बड़ा नुकसान उठा चुकी थी तो आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल क्यों बना दिया, एक सितारा, और क्यों बढ़ा दिया गया। दोस्तों अब आते हैं मूल मुद्दे पर। असल में ये एक रणनीति है। रणनीति क्या है? रणनीति ये है कि पहले तो जनता और सेना का ध्यान हार से हटाने की कोशिश है, क्योंकि जनता का मॉरल बुरी तरह डाउन है। सोशल मीडिया का ज़माना है, जनता को सब पता है। दूसरा, ये आसिफ मुनीर को सेना प्रमुख के पद से हटाने का एक तरीका है। जी हाँ, आसिफ मुनीर को सेना प्रमुख के पद से हटाने का ये एक बहुत बड़ा तरीका है। आसिफ मुनीर को सेना के पद पर एक ताकत अब नहीं देखना चाहती सेना प्रमुख के पद पर। वो ताकत कौन है, वो थर्ड फैक्टर कौन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि आसिफ मुनीर को सेना प्रमुख के पद से हटाना क्यों ज़रूरी है, और बाइज़्ज़त हटाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आसिफ मुनीर को बेइज्जत करके हटाया जाए सेना प्रमुख के पद से तो पाकिस्तान की जनता का मॉरल भी डाउन हो जाएगा, सेना में बगावत हो सकती है। तो बाइज़्ज़त तरीके से धीरे धीरे आसिफ मुनीर को सेना प्रमुख के पद से हटाया जा रहा है। जी हाँ, रणनीति यही है। मीडिया इसको लेकर काफ़ी सवाल जवाब कर रहा है। मीडिया में कई तरह की बातें चल रही हैं, कई तरह के नैरेटिव बताए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ये स्पष्ट नहीं कर रहा है कि इसके पीछे असल मकसद क्या है, असल मामला क्या है। असल मामला है आसिफ मुनीर को साइड लाइन करना, उसे फील्ड मार्शल बना देना। और फील्ड मार्शल जब जो होता है वो एक संवैधानिक पावरफुल पद नहीं है, वो ये जो आर्मी का चीफ नहीं होता है। फ़िलहाल तो वो फील्ड मार्शल भी है और आर्मी के चीफ भी है, लेकिन अब क्या वो दोनों पद रख पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। अब हो सकता है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान में एक नए आर्मी चीफ का, सैन्य प्रमुख का ऐलान हो जाए, तो ये साहब फील्ड मार्शल बने रहेंगे, क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने पाकिस्तान को कितनी बुरी तरह से धूल चटाई है। और ये काम कर कौन रहा है? पाकिस्तान सरकार की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो वहाँ की आर्मी चीफ को हटाने की कोशिश करे। तो दोस्तों अब इस पूरे सीन में, इस पूरे मामले में वो कैरेक्टर सामने आता है जो ये काम पीछे से करवा रहा है। तो वो कौन है और क्यों करवा रहा है, चलिए इसे भी आपको बता देते हैं। दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू हुई थी, इसे जंग फुल फ्लैश जंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से दोनों के बीच तनाव बढ़ा और मिसाइल अटैक चालू हो गए और ये फुल फ्लैश वार की तरफ बढ़ने लगा, तो आपको पता है कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे पूरी दुनिया चिंतित हो गई। पहले तो अमेरिका ने कहा था कि भाई ये तो दोनों का मामला है आपसी, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप खुद आए और उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की और उन्होंने बोला कि दोनों जो हैं वो शांति बहाल रखें। कुछ ऐसा बड़ा घटने वाला था जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप चिंतित हुए, या फिर उनका प्यारा पाकिस्तान पिट रहा था जिसे वो देख नहीं पा रहे थे। कुल मिलाकर के इस पूरे सीन में जो मास्टर हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्रंप कार्ड है, डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति है, क्योंकि वो अब नहीं चाहते हैं कि दोनों देशों में तनाव बढ़े। अगर आसिफ मुनीर को हटाया जाता है तो इससे उन्हें, अगर सेना प्रमुख के पद से हटा दिया जाता है, उसमें ये कामयाब हो जाते हैं, तो उससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने में मदद मिलेगी। क्योंकि सबसे प्रमुख कैरेक्टर जो एटॉमिक वार की तरफ बढ़ा रहा था भारत और पाकिस्तान को, वो तो आसिफ मुनीर ही था, क्योंकि उसी की परमिशन के बाद पुलवामा में जो है वो आतंकी हमले हुए थे। ISI को उसी ने परमिशन दी थी, क्योंकि उसके बिना तो वहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। तो उसी के परमिशन के बाद हमले हुए थे, उसी के परमिशन के बाद भारत और पाकिस्तान में जो तनाव है लगातार बढ़ रहा था और वो लगातार जिहादियों की तरफ भाषण दे रहा था।
कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये बात अब अमेरिका को समझ में आ गई है। इस वजह से अमेरिका ये चाहता है कि इस इलाके में शांति बनी रहे, और भारत के साथ अमेरिका के व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं, भारत के साथ चीन के भी व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं। इसलिए चीन भी ये नहीं चाहता है कि वो ये दोनों देश जो हैं युद्ध में उलझे। हालांकि चीन को हथियारों की सप्लाई करने से निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। चीन ने अभी अपनी लेटेस्ट जो एयरप्लेन्स हैं, जो हथियार हैं, वो सप्लाई किए हैं पाकिस्तान को। तो अभी चीन ने, लेकिन पाकिस्तान वो पैसा उसे दे नहीं पा रहा है, उसके एवज़ में उसने किश्तों में चुकाने की बात कही है। यानी पाकिस्तान के पास हथियार ख़रीदने के भी पैसे फ़िलहाल नहीं हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, और अगर एटॉमिक वेपन्स उनके हाथ लग गए या उन्होंने इस्तेमाल कर लिया तो ये मानवता के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी, और अमेरिका ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। इस वजह से आसिम मुनीर को हटाया जा रहा है, साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें एयर फील्ड मार्शल का जो पद है वो दे दिया गया है, और अब इस पद के बाद धीरे धीरे एक नया सैन्य प्रमुख आ जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, क्या आसिम मुनीर की जो जुगलबंदी थी शहबाज शरीफ के साथ, तो क्या शहबाज शरीफ भी हटाए जाएंगे और उनकी जगह एक नया प्राइम मिनिस्टर लाया जाएगा? क्योंकि अब गेम पाकिस्तान में आर्मी नहीं खेल रही है, अब गेम खेल रहा है अमेरिका और चाइना। जी हाँ, अब पाकिस्तान में जो कमान है वो अमेरिका और चाइना ने अंदरूनी तौर पर संभाल ली है, और कोशिश यही हो रही है, अमेरिका की कोशिश यही है कि वो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसके फैक्टर्स को डाइल्यूट करें। क्योंकि आसिम मुनीर के रहते युद्ध का खतरा बना रहेगा, लेकिन आसिम मुनीर के सैन्य प्रमुख के पद से हटते ही ये खतरा चला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें दोस्तों, तो अभी तो उनके पास फील्ड मार्शल का भी पद है और सैन्य प्रमुख का भी पद है, दोनों ही पद आसिम मुनीर के पास है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कब तक सैन्य प्रमुख रहते हैं, और कितनी जल्दी नए सैन्य प्रमुख की जो है वो घोषणा होती है। और पाकिस्तान में जो जनरल मिर्ज़ा हैं उनको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि जनरल मिर्ज़ा अगले सैन्य प्रमुख हो सकते हैं। यानी इसके बाद आसिम मुनीर का जो पद है वो नाम का रह जाएगा, एयर मार्शल रह जाएंगे, और कमान जो है वो जनरल मिर्ज़ा के हाथ में सेना की आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के एक राजनीति पाकिस्तान में, अंदरूनी तौर पर एक खेल पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, और आसिम फील्ड मार्शल का पद देकर सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये सम्मान है, लेकिन असल में ये हार को छिपाने और सेना में बदलाव करने का एक तरीका भी हो सकता है दोस्तों, जिस पर मीडिया अभी चर्चा नहीं कर रहा है। दोस्तों, फील्ड मार्शल का जो पद है वो नाम से तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि ये सिर्फ दिखावे का है। तो भारत के ख़िलाफ़ हाल की हार और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार मुश्किल में है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाकर सरकार जनता का ध्यान हटाना चाहती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस तरह के जो कदम है वो न तो हार को छिपा सकते हैं और ना ही पाकिस्तान की चुनौतियों को हल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन फ़िलहाल तनाव को कम करने की एक कोशिश अमेरिका की तरफ से और विश्व की दूसरी ताकतों की तरफ से हो रही है, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो न्यूक्लियर वार का ख़तरा है उसको टाला जा सके। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कि आपका भी यही मानना है कि असल में आसिम मुनीर को हटाने के पीछे भारत पाकिस्तान तनाव कम करने की रणनीति काम कर रही है, इसके पीछे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग है, और पाकिस्तान में एक बड़ा खेल चालू हो गया है। आप इस मामले पर क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।